संध्या और प्रशांत की शादी करीब 5 साल पहले हुई थी। दोनों निजामाबाद में रहते थे। शादी के समय प्रशांत वहीं नौकरी करता था, लेकिन बाद में उसे खाड़ी देश में बेहतर नौकरी मिल गई और वह करीब 2 साल तक वहीं काम करता रहा। प्रशांत के विदेश जाने के बाद संध्या का अपने पड़ोस में रहने वाले अनिल नाम के युवक से प्रेम संबंध शुरू हो गया। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता गहरा होता गया। इस दौरान प्रशांत विदेश में नौकरी करता रहा और दोनों का प्रेम प्रसंग करीब 2 साल तक चलता रहा। करीब 2 साल बाद 27 जून को प्रशांत छुट्टी पर घर लौट आया। उसके आने से संध्या परेशान हो गई। उसे डर था कि कहीं उसके और अनिल के रिश्ते की सच्चाई पति को पता न चल जाए। साथ ही उसे यह भी चिंता थी कि अगर प्रशांत को सब पता चल गया तो वह पैसे भेजना बंद कर देगा, दोनों का मिलना जुलना रुक जाएगा और शायद उसे कहीं दूसरी जगह शिफ्ट भी कर दिया जाएगा। इसी वजह से संध्या ने अनिल से इस बारे में बात की। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि इस समस्या का एक ही रास्ता है, प्रशांत को रास्ते से हटाना। इसके बाद दोनों ने कथित तौर पर हत्या की योजना बनाई। योजना के मुताबिक प्रशांत को शराब पिलाकर नशे की हालत में छत से धक्का देकर गिराना था, ताकि यह एक हादसा लगे। इसके लिए अनिल ने अपने दोस्त वेंकट को भी योजना में शामिल कर लिया। योजना के मुताबिक रात में पार्टी रखी गई। अनिल, वेंकट और प्रशांत साथ बैठकर शराब पीने लगे। संध्या बीच बीच में खाना लेकर आती रही और जानबूझकर प्रशांत को ज़्यादा शराब पिलाई गई। जब वह नशे में हुआ तो अनिल और वेंकट ने उसे छत से धक्का देने की कोशिश की। प्रशांत को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ और उसने विरोध किया। हाथापाई भी हुई। इसी दौरान संध्या ऊपर आई। उसने देखा कि अनिल और वेंकट प्रशांत को धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद वह भी कथित तौर पर उनके साथ शामिल हो गई और पीछे से धक्का देकर प्रशांत को छत से नीचे गिरा दिया। योजना के मुताबिक तीनों तुरंत नीचे पहुंचे। उन्हें लगा कि प्रशांत की मौत हो गई होगी, लेकिन लगभग 15-16 फीट की ऊंचाई से गिरने के बावजूद वह जिंदा था। वह होश में था और सांस भी चल रही थी। तभी गिरने की आवाज़ सुनकर पड़ोसी भी वहां पहुंच गए। लोगों से कहा गया कि प्रशांत शराब के नशे में था और इसी वजह से छत से गिर गया। प्रशांत को सरकारी अस्पताल ले जाया गया। वहां उसने शुरुआती बयान में कहा कि सभी लोग पार्टी कर रहे थे, उसने ज़्यादा शराब पी ली थी और नशे की हालत में छत से गिर गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि उसकी चोटें गंभीर नहीं हैं और कुछ दिनों में उसे छुट्टी मिल सकती है। यह सुनकर संध्या घबरा गई। उसे डर था कि कहीं प्रशांत ठीक होकर बाहर आ गया तो पूरी साजिश का खुलासा हो जाएगा। तब उसने अनिल से दोबारा बात की। दोनों ने कथित तौर पर अस्पताल में ही प्रशांत की हत्या करने की नई योजना बनाई। योजना के अनुसार अस्पताल में इलाज के दौरान उसे नींद के इंजेक्शन या दवा की ओवरडोज देने की बात हुई। कथित तौर पर अस्पताल में लगी आईवी लाइन के जरिए दवा देने की योजना बनाई गई। पहली बार ओवरडोज देने के बाद भी प्रशांत की सांसें चलती रहीं। इसके बाद दोनों घबरा गए और आगे क्या किया जाए इस पर चर्चा करने लगे। पहले नींद की दवा ओवरडोज देने की योजना पर भी दोनों को डर था कि अगर पोस्टमार्टम में जहर या दवा की अधिक मात्रा का पता चला तो वे पकड़े जाएंगे। इसी दौरान अस्पताल में संध्या की नज़र एक टॉयलेट क्लीनर की बोतल पर पड़ी। उसने कथित तौर पर उस लिक्विड को सिरिंज में भरकर पति की आईवी लाइन के जरिए शरीर में इंजेक्ट कर दिया। इसके बाद संध्या कुछ देर तक वहीं बैठी रही और समय समय पर प्रशांत की नब्ज और सांसें चेक करती रही। कुछ देर बाद उसकी धड़कन और सांसें बंद हो गईं। तब संध्या ने शोर मचाते हुए डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जांच के बाद प्रशांत को मृत घोषित कर दिया। यह घटना 30 जून की बताई गई है। 29 जून की रात छत से धक्का देने की कथित कोशिश हुई थी और 30 जून को अस्पताल में प्रशांत की मौत हो गई। जब डॉक्टरों ने मौत की सूचना परिवार को दी तो प्रशांत की मां को हैरानी हुई, क्योंकि सुबह तक डॉक्टरों ने बताया था कि चोटें मामूली हैं और हालत स्थिर है। प्रशांत की मां को पहले से संध्या और अनिल के संबंधों की चर्चाएं सुनने को मिली थीं, इसलिए उन्हें बेटी की मौत पर संदेह हुआ। 1 जुलाई को उन्होंने पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और कहा कि उन्हें शक है कि उनके बेटे की हत्या की गई है। शिकायत मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी। सबसे पहले संध्या के मोबाइल की कॉल डिटेल्स और
चैट रिकॉर्ड निकाले गए। जांच में सामने आया कि 27, 28 और 29 जून के दौरान संध्या और अनिल के बीच लगातार बातचीत हुई थी। इसके बाद पड़ोसियों से पूछताछ की गई और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। जांच में आगे बढ़ने पर पुलिस को संध्या और अनिल के प्रेम संबंधों की जानकारी मिली। पुलिस को शक हुआ कि पति के लौटने के बाद दोनों ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। जांच में कथित तौर पर यह भी सामने आया कि पहले उसे छत से धक्का देकर मारने की कोशिश की गई। वह योजना विफल होने के बाद अस्पताल में पहले नींद की दवा की ओवरडोज दी गई, फिर टॉयलेट क्लीनर का लिक्विड इंजेक्ट किया गया। इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई। रिपोर्ट में शरीर में जहरीले रासायनिक तत्व मिलने का दावा किया गया, जिसके बाद पुलिस का शक और मजबूत हो गया। इसके बाद पुलिस ने संध्या और अनिल से पूछताछ की। पूछताछ में दोनों ने कथित तौर पर अपना जुर्म कबूल कर लिया। उनकी निशानदेही पर तीसरे आरोपी वेंकट को भी गिरफ्तार किया गया। वेंकट के कथित बयान के अनुसार छत से धक्का देने की साजिश में वह भी शामिल था और अंतिम समय में संध्या ने भी अपने पति को धक्का दिया था। प्रशांत की हत्या के लिए 3 अलग अलग तरीके अपनाए गए। पहले छत से धक्का देकर मारने की कोशिश की गई, फिर नींद की दवा की ओवरडोज दी गई और अंत में कथित तौर पर टॉयलेट क्लीनर का जहरीला लिक्विड आईवी लाइन के जरिए शरीर में पहुंचाया गया। पहले 2 प्रयास पूरी तरह सफल नहीं हुए, जबकि तीसरे प्रयास के बाद प्रशांत की मौत हो गई। इस सच्ची घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही अगर हमें हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।